अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फिर हाजिर हूँ रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बकरीद आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करें इस बकरीद को। बहुत ही मज़ेदार सी बकरीद है, क्योंकि बकरीद साल में एक दफ़ा आती है, तो इसे आप खुले दिल से इंजॉय करें और अपने घर वालों को खुश कर दें। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए, बीफ शामी कबाब। ये ऊपर से दिखने में आपको कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट हैं। इस तरह से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट शामी कबाब बनाने का तरीका मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये आप अपने घर पे किस तरह से बना सकते हैं और बकरीद को और ज़्यादा कैसे स्पेशल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को पूरा देखें और वीडियो को बीच में स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छी तरह से रेसिपी समझ में आए। ये देखें, मैंने बीफ कीमा लिया है। ये खालिस बीफ कीमा है, इसमें एक ज़रा भी मैंने फ़ैट नहीं लिया है। 1 किलो के करीब ये बीफ कीमा है। ये देखें, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम आते हैं खड़े मसाले की तरफ। 20 गोल मिर्च लिए मैंने, 3 टुकड़े बादियान के फूल हैं जिनको मैंने टुकड़े में कट कर लिया है, और 1 बड़ी इलायची ली है, 5 लौंग लिए हैं, 1 छोटी इलायची ली है, और 5 टुकड़े दालचीनी के। इन सबको आपने मिक्स करके एक पाउडर बना लेना है, गरम मसाला पाउडर। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया सॉस पैन में कीमा शामिल करने के बाद, और इसमें मैंने शामिल की है 1 कप चने की दाल, और ये मैंने पाउडर बना लिया है पीस कर खड़े गरम मसालों का, और ये मैंने इसमें शामिल किया है 1.5 टीस्पून, सही है, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, और 5 अब हरी मिर्चें शामिल करूँगी मैं, और ये साबित जीरा मैंने इसमें शामिल किया है 1/2 टीस्पून, और ये 20 गोल मिर्च मैंने इसमें शामिल किए हैं अलग से। 1 प्याज को मैंने एक बड़े अदद का प्याज लिया था, जिन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है, और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 गिलास पानी। आपने 2 गिलास पानी इसमें शामिल करना है, और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने इसमें कम डाला है, क्योंकि मैं मिक्सिंग में के दौरान भी सॉल्ट शामिल करूँगी, तो अभी हम सॉल्ट कम शामिल करेंगे। अब इसे आप ढक के मीडियम फ्लेम पे पकाएं तकरीबन 1 घंटे। सॉस पैन लिया है तो 1 घंटे में ये पकेगा। अगर आप कुकर ले रहे हैं तो वो 20 मिनट में आराम से इस तरह का कीमा रेडी हो जाएगा। आफ्टर 1 आवर्स ये देखें आप, कीमा बिल्कुल रेडी है अच्छी तरह। अब हम इसे चॉप करेंगे। आपने बिल्कुल गला लेना है कीमे को चूल्हे पे, मीडियम फ्लेम पे 1 घंटा अच्छे से गलाना है। सॉस पैन में, प्रेशर कुकर में ये जल्दी गल जाएगा, लेकिन अगर आप सॉस पैन में पका रहे हैं तो 1 घंटा मस्ट चाहिए, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है। अब मैं इसे शामिल करेंगे चॉपर में। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, लाइट से ठंडा हो गया तो मैंने इसे चॉपर में शामिल किया है और इसे ग्राइंड करूँगी। इस तरह से आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके सारे कीमा बना लें। आप सिल में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं आपको ग्राइंड में बताना सिखा रही हूँ, क्योंकि अमूमन आजकल घरों में ग्राइंडर ही मौजूद है, चॉपर ही मौजूद है। बहुत कम लोग सील का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, कीमा अच्छी तरह से चॉप हो चुका है, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटे हुए हरी धनिया। मैं हरी धनिया आपके सामने कट करके बता रही हूँ कि किस तरह से आपने शामिल करने, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने कट करना है हरी धनिया को। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। हमने 1 टीस्पून उस टाइम डाला था, और अभी 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। अब मैं इसे करूँगी अच्छी तरह से मिक्स, और लाइट से आपने इसमें पानी डालना है, क्योंकि अगर आप चॉप करते हैं कीमे को तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आपने इसे पानी लाइट से डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है मसालों को। आप ये सारे मसाले अपने हस्ब ज़रूरत और अपने हस्ब ज़ायक़े के मुताबिक डाल सकते हैं। और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अंडा। हम अंडा इसलिए इसमें शामिल करते हैं ताकि ये अंडों से कबाब टूटते नहीं हैं। अगर आप कोफ्ता भी बनाएं तो उसमें भी आप एग का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपके कबाब टूटते नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो आपने इसमें अंडे को स्किप नहीं करना, ज़रूर शामिल करना है। और जो लोग अंडा नहीं खाते तो वो अंडा ना भी डालें तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज़बरदस्त सा कबाब आपका तैयार होता है। आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, और देखिए मसाले बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। आपने इसी तरह से चॉप करना है, और लाइट सा पानी आपने डालना है। मैंने फिर दोबारा इसमें लाइट सा पानी डाला है और इसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, फिर दोबारा मैंने डाला है, लाइट सा पानी डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। आपने ऐसे पानी नहीं डालना है ताकि ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाए। आपने ऐसे पानी डालना है कि ये ड्राई भी रहे और बहुत ही अच्छे से आपका कबाब और आपके मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम करेंगे इसके
शेप बनाएंगे। ये देखें, आपने इसी तरह से गोल करना है। पहले अपने हाथों की मदद से, दोनों हाथों की मदद से आप फ्राई कर देना। मैं मीडियम साइज़ पे शामी कबाब बना रही हूँ। अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो आप इससे भी बड़ा बना लें, या इसी साइज़ का रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से सारे बना लें आप। ये सारे शामी कबाब रेडी हैं। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई पैन मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और ऑयल को गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई पैन को रखना है और ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद आपने इसमें 1 बाय 1 करके शामी कबाब शामिल करने हैं। और एक साइड बिल्कुल रेड हो जाए तो आपने दूसरी साइड पे से टर्न करना है, इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल रेड होने पे आपने दूसरी साइड पे से टर्न करना है और मज़ेदार से शामी कबाब बना लेने हैं। मैंने बिल्कुल डीप फ्राई किया है, डार्क ब्राउन। आपने इसी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि शामी कबाब इसी तरह फ्राई होते हैं। आपने इससे लाइट नहीं करना और इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार सी ये शामी कबाब है। आप ऐसे टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास कि आप शामी कबाब को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे खा सकते हैं। आप दाल चावलों के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखें, अंदर ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट से ये शामी कबाब है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।